गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नते अट्टकमं जम्मण्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वृत्तमन्त्रहों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनतना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयर्भक्तिकौशगोगोथशालोचयं शमिनान् समदर्शनसमुच्चयजुत्तानं पञ्चव्याचारणं मैरणं नयरादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणगुणपालरणरणसविशाहोणशयनिजकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको हो इलावशविगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। यहाँ पर अपन ने देखा था गुप्ति और शमिति का स्वरूप। समितियों में अच्छी तरह से देखभाल करके कार्य करना इस समिति का अभिप्राय हुआ करता है। समितियों का पालन करने के साथ आगे श्रावक फिर और भी साधना बढ़ाता है। ये सब चीजें साधुओं के तो मूल गुण और उत्तर गुणों के अंतर्गत आते हैं। साधु इनका हमेशा पालन करते हैं। गुप्तियों का और समिति तो उनके जीवन का अंग होते हैं। जैसे शरीर के अंग 8 होते हैं, इसी तरह से व्यवहार मोक्ष मार्ग में समितियां उन 8 अंगों की भांति हुआ करते हैं। साधु है और समिति नहीं है तो साधु साधु की कोटि में नहीं आता। श्रावक है, श्रावक काम कर रहा है, लेकिन विवेक नहीं है तो श्रावक श्रावक की कोटि में नहीं आता। क्योंकि यहां कहा है आहार
भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं मनुष्य में और त्रेंचों में, दोनों में हुआ करते हैं। मनुष्य भी आहार करता है, पशु भी आहार करता है। पशु को भूख सताती है तो वो बेचारा जो भी मिलता है उससे अपनी उदर पूर्ति कर लेती है। भोजन के काल में त्रेंच कभी गुस्सा नहीं होता। चाहे उसको तुम भूसा डाल दो या हरी घास डाल दो, चाहे खली चुनी खिला दो, चाहे उसके लिए गुड़ खिला दो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता, बस उदर पूर्ति हो जाए। लेकिन मनुष्य आहार के समय ज्यादा अपना भाव बिगाड़ लेता। आपकी इच्छा के अनुकूल यदि आपको वस्तु नहीं मिलती है तो आप बहुत उग्र हो जाते हैं। इस परिस्थिति में उस त्रेंच की ओर दृष्टिपात करना चाहिए कि पराधीन जीवन है। गले में बंधन पड़ा है, भूख 10 किलो घास खाने की है, लेकिन मालिक दूध तो 10 लीटर दोहना चाहता है, लेकिन वो 5 किलो ही घास खिलाता है। दूध के प्रति तो तृष्णा बड़ी है, लेकिन गो ग्रास देने के लिए कृपणता कर रहा है। फिर भी वो समता से सहन कर लेता है। तो जब कभी ऐसी क्रियाओं में उग्रता बढ़े तो अपनी बुद्धि को अपनी थाली से हटा करके उस गाय के भोजन के प्रति ले जाना। वो बेचारी कभी नहीं कहती कि आज भोजन स्वादिष्ट है कि बिना स्वाद का। आज तुमने जो सानी हमें डाली है उस सानी में तुमने गुड़ मिलाया कि नहीं मिलाया, आज तुमने गुड़ की कमी रखी, आज तुमने खली की कमी रखी, वो कभी नहीं कहती। खा लेती है, उसके बाद तुम्हें बहुत मीठा मीठा दूध दे देती। ये आहार संज्ञा मनुष्य को भी है, त्रेंचों को भी है। भय संज्ञा मनुष्य को भी है, त्रेंच को भी है। वो भी बेचारा भयभीत रहता है। सांप बेचारा बिल से निकल के यदि अपने दूसरे स्थान पर जाना चाहे तो प्राण बचाना मुश्किल पड़ता है। आपके बीच से निकल जाए तो तुम उसको अपना दुश्मन मानते हो, काल मानते हो, लेकिन वो बिना अपराध के किसी से बोलता नहीं।
तुम्हारा पैर यदि उसके मुख पे पड़ेगा तो वो भले ही तुम्हें डंक मार दे, डांड मार दे, लेकिन निष्प्रयोजन आपसे बोलेगा नहीं, अपने रास्ते से चला जाएगा। लेकिन मानव ऐसा व्यक्ति है कि उसको बस दिख जाए कि ये सांप जा रहा, फिर उसको जीवित नहीं छोड़ता। इसलिए बेचारा वो जंगलों ही में रहता, बिलों में रहता, तुम लोगों के बीच में नहीं आता। और कभी भूल से तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम इतने मंत्र तंत्र टोटका गुनिया दुनिया को लाके बैठाल देते हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो उनको भी भय है, आपको भी भय है, दोनों के समानता। मैथुन संज्ञा उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। वो बेचारे अपने ऋतु काल में ही वासना से पीड़ित होते हैं। वे ऋतु को छोड़ करके कभी भी दुष्प्रवृत्ति नहीं करते, लेकिन मानव 24 घंटे ऐसा भूखा रहता है, वासना का शिकार रहता है कि उसके लिए कोई काल का नियम नहीं रहता। जब भी उसकी अपनी वासना पूर्ति के लिए कोई सामने दृश्य दिखाई देता है और अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि बना डालता है। ये संज्ञा उसको भी है, आपको भी है। पशु भले ही अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी होकर के भी बहुत मर्यादा में रहता है। पशुओं की और पक्षियों की तुलना कुछ कार्यों में मनुष्यों को देता है। कोई व्यक्ति सीधा साधा होता है तो उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं पुरुष तो बिल्कुल गऊ है, नहीं कह देते। यानी उस व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी, सीधापन की तुलना त्रेंच से कर रहे, गाय से कर रहे। कोई मनुष्य नहीं मिला उसको। ये व्यक्ति तो इतना सीधा, इतना सच्चा, इतना ईमानदार के उस सेठ की तरह है। कोई सेठ नहीं मिलता उपमा देने के लिए। गऊ कहते हैं। वो इतना मीठा बोलता, इतना मीठा बोलता कि उसकी आवाज तो कोयल जैसी लगती है। वो इतनी अच्छी चाल चलता है, इतनी अच्छी चाल चलता है जैसे हाथी की चाल है। ये आपकी चर्या और चेष्टा के लिए पशुओं से तुलना करी जा रही है। कौआ भले ही काला है, लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण है कि कौआ को एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो अपने भाइयों से मिल करके बांट के खाता है। वो एक रोटी के टुकड़े को पाकर के 50 कौओं को अपने पास बुला लेता है, कांव कांव करके, और सब मिल बांट के खाता है। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए कौआ की उपमा देते कि भैया देखो तुमसे अच्छा तो कौआ है, तुम तो भाई भाई से झगड़ा की ना, लेना था कुछ दाम, दावा की ना, अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई। कौआ कभी उस एक रोटी के गिरास को मिल बांट के खा लेता, कभी लड़ता नहीं कि मैं ही अकेला खाऊंगा।
लेकिन इसकी दशा तो ये है कि इसको जितना मिल जाए उतना अपने ही लिए चाहता है। अपने प्यारे भैया को भी अलग कर देता है तो उससे भी कुछ ना कुछ अपना कुछ ज्यादा बचा के रख लेता है। कई लोग आकर के अपने दुखों को रोते हैं और कहते हैं महाराज, मेरे भैया ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अरे, भैया ने अन्याय किया? भैया ने मुझे न्यारा कर दिया। मुझे 45 एकड़ जमीन दी और स्वयं ने 90 एकड़ ले ली। ऐसा क्यों? नहीं, मैं छोटा था, वे बड़े थे। उन्हें कहा है कि बाप की कमाई तो इतना ही थी, तुम्हें इतना ही मिलेगा। ये मेरी कमाई है जिसको मैं अपने पास रख रहा हूं। मेरी कमाई मेरे पास रहेगी, भाई के पास नहीं जाएगी, मेरे बेटे के पास जाएगी। वाह, ये भाई की दशा है। वो कौवा अच्छा है कि एक रोटी के गिरास के लिए सबको निमंत्रण दे देता है। कितना कितना मिलेगा? हम इस पचड़े में नहीं पड़ते कि कितना कितना मिलेगा। हम इस बात को जानते हैं कि एक रोटी का टुकड़ा मिला है, तुम्हारे लिए निमंत्रण है, और जितना मिले उतना ले लेना। ये गुण तो आप पक्षी कौवा से, कौवा को हमेशा काला कहते हैं, लेकिन वो काला होकर के भी निराला है। वो भाई भाई के बंटवारे में कभी भी इस तरह से पक्षपात नहीं करता। ये गुण अपने अंदर भी होना चाहिए। तो आहार, भय, मैथुन, इस मनुष्यों में भी, त्रियंचों में भी, परिग्रह मनुष्यों में भी है, त्रियंचों में भी है। अंतर इतना है कि त्रियंच पेट भरने के लिए परिग्रह का संग्रह करता है और मनुष्य पेटी भरने के लिए करता है। मनुष्य सिर्फ पेट भरने के लिए संग्रह नहीं करता, वो पेटियां भरता है। संतोष का कोष तो होश में भरा जाता है, बेहोश में तो लोग पेटियां भरा करते हैं। ये संतोष का भंडार भरेगा तो आपके संतोष गुण से भरेगा। तो ये चारों संज्ञाएं नीतिकार कहते दोनों के पास। और परिग्रह संज्ञा की अपेक्षा देखा जाए तो बाही 10 प्रकार के परिग्रह त्रियंचों के पास कुछ भी नहीं। त्रियंच के पास ना अपना कोई क्षेत्र है, ना वास्तु है। एक घोंसला बनाता है और किसी भी पेड़ की डाली पे टांग देता है, वहां गुजारा कर लेता है। बारिश आती तो घोंसले में चला जाता है, गर्मी आती तो डाल पे बैठ के जीवन निकाल लेता है। और जिस डाल पे एक रात व्यतीत करी, उस डाल पे दूसरी रात की संभावना नहीं रहती कि वो रात में उसी डाल पर आए।
चल रहा है। बस सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त होते ही उसने प्रतिमा योग धारण कर लिया। अब रात में गमनागमन नहीं करेगा। कौन? आपकी नहीं कह रहे? आप तो रात में ही चलते हो। दिन में समय भी मिलेगा तो भी नहीं, दिन खराब नहीं करना। सूर्य अस्त होते ही गाड़ी पे सवार हो गए और सूर्य उदय होते ही मंजिल पे पहुंच जाओगे और मंजिल पे दिन भर रहोगे। जब वहां से सूर्य अस्त होगा फिर आप सवार हो गए और विमान में बैठ के फिर यहां आ जाओगे। उन पशुओं से अपन सीख सकते हैं कि वे पशु कितने संयमित हैं। उनको चूंकि रात में कहीं कांटे नहीं लगते क्योंकि ये आकाश में उड़ते हैं, लेकिन उनका संयमित जीवन है। वे एक डाल पर रात गुजार लेता है। लेकिन आप सूर्य अस्त होते ही अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। उस सूर्योदय होते ही आप या तो शयन की यात्रा शुरू करेंगे अथवा परिग्रह संचय की यात्रा शुरू करेंगे। रात भर जागे हैं तो अब दिन भर सोएंगे। यही तो प्रकृति से विपरीत कर डाला आप लोगों ने। वो प्रकृति से विपरीत करने के बाद तुम कहते हो हम अस्वस्थ रहते हैं। आपने प्रकृति की आज्ञा को कहां माना? आप प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो आप अस्वस्थ तो रहना ही पड़ेगा। यदि आप स्वस्थ प्रसन्न आनंद चिदानुरूप अनुभव करना चाहते हैं तो आप प्रकृति में जीने की कोशिश करो। प्रकृति से बाहर जाओगे तो विकृति आएगी और प्रकृति में जीने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी संस्कृति बनी रहेगी। आपको संस्कृति में जीना है कि विकृति में जीना है? भूख लगने पर खाना प्रकृति है और भूख के बिना गोले फेंकते जाना पेट में बारूद के, वो विकृति है। गोले फेंकते ना आप लोग? नहीं फेंकते? इतनी बड़ी बड़ी बाटियां डालते जाते, रसगुल्ला डालते जाते, गोले तो है ही और क्या। प्रकृति का भी ध्यान रखो। उनके पास 10 प्रकार के परिग्रह की कोई व्यवस्था नहीं। पक्षी को नौकर चाकरों की जरूरत नहीं पड़ती। उनको किसी की अपेक्षा नहीं रहती कि तुम मुझे भोजन बना के खिलाओ, और बना के खिलाया और मेरे मन का नहीं हुआ तो फिर गालियां भी सुनना पड़ेंगे। और जितनी सुनाओगे उतनी सामने वाला भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, भले ही आपको ऊपर से ना दे पाए क्योंकि आप बड़े हैं। लेकिन मन में देने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है ना। नहीं दे सकते मन में आप? सामने वाला व्यक्ति आपसे यदि कोई गाली गलौज कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मारपीट कर रहा है तो आप उसके ऊपर हाथ नहीं चलाएंगे। लेकिन मन में तो उभाव आएगा ना, काश मैं सबल होता तो इनको अब भी धूल चटा देता। लेकिन पराधीन हूं, क्या करूं। घर के मालिक हैं, सहन कर लो।
लेकिन सहन करते करते एक दिन तो बम विस्फोट हो ही जाता है ना, नहीं हो जाता? दो चार बार सुनने के बाद में फिर एक आध दिन तो सुनाई देते हैं अच्छे खरी खोटे। उसके पास कोई घर नहीं है लेकिन फिर भी जिंदगी जीता है। उसके पास बाल बच्चे हैं लेकिन बाल बच्चे होते हुए भी उसको सिर्फ इतनी चिंता रहती कि उसको भोजन करा दो, और इसके बाद उसके पंख तैयार हो जाएं तो फिर उसको कोई चिंता नहीं। लेकिन परस्पर उपग्रह जीवा नाम की स्थिति उनके पास भी होती है। एक व्यक्ति ने अभी एक अच्छी वीडियो दिखाई थी बाकल में। एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया लकड़ी का और मिट्टी का। पांच साल पहले मकान बनाया था। उसने एक दरवाजे के पास आजू बाजू में कहीं कील ठोकी, ऊपर से बोर्ड वगैरह लगा दिया होगा। उस कील के ठोकने के बाद वहां पर उसने ध्यान नहीं दिया, बोर्ड के भीतर वो कील प्रवेश करी, वहां पर एक छिपकली रखी होगी, ठहरी होगी, और वो छिपकली वहां पर उस कील में ठीक बीचों बीच फंस गई। किसी कारण से उस व्यक्ति ने 5 वर्ष बाद उस बोर्ड को खोल के देखा। देखा तो छिपकली जीवित है। कील में ठुकी हुई छिपकली 5 वर्ष से आज तक कैसे जीवित है? वो न हिली न डुली, वहां बिल्कुल प्रतिमा योग धारण करके चिपकी रही। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि ये कील तो मैंने उस समय ठोकी थी, उस समय से आज तक ये जानवर है कैसे जिंदा? उसने उसके लिए निगरानी करी। देखा कि एक छिपकली उसके पास आती है और उसको भोजन करा के चली जाती है। वो चीज देखता रहा। क्या है ये? एक छिपकली अस्वस्थ अवस्था में वहां चिपकी है, मर नहीं रही है, और 5 वर्ष तक इतनी लंबी सेवा दूसरी छिपकली अपना भोजन ला करके उसको करा रही है, और वो 5 वर्ष तक जीवित रह रही है। आप विचार करो कि उन त्रियंचों के पास इतना सेवा भाव कि छिपकली को कीलित करने के बाद भी वो बचाने की कोशिश कर रही है। वो भाव आज मनुष्य नहीं बना पा रहा कि यदि उसके परिवार के बुजुर्गों के यदि हाथ पैर कीलित हो गए, टूट गए, अस्वस्थ हो गए, तो वो 2-4 महीने में इतना घबरा जाता, इतना घबरा जाता, कहता भगवान अब कब पिंड छूटे इनसे। वो पारसनाथ के यहां विधान शुरू कर देता, भगवान इनकी सुन लो जल्दी, ये जीवित रहने की अपेक्षा इनका मरना अच्छा है। बहुत कष्ट में है। वो कष्ट में है कि आप कष्ट में है?
क्योंकि आपको सेवा करना पड़ रही है। उनके अंदर परस्पर उपग्रह जीवा नाम की भावना कौन से महाराज ने उपदेश देकर के वो भावना पैदा करी, बताओ। यहां पर हम रात दिन उपदेश सुनते हैं, अपने घर में भी उपदेश सुनाने वालों को बैठा रखा टीवी के भीतर, उसके बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आता। सुबह से शाम तक आप टीवी से चिपके रहते, मोबाइल से चिपके रहते, लेकिन उससे कुछ भी तो नहीं सीख पा रहे हैं। आप सिर्फ अपना एक दृश्य और श्रव्य काव्य बना रहे हो, मनोहर चित्र देख लेते हो। सीखा क्या आपने? किसी वस्तु को देखो, तो कुछ सीखने की कोशिश करो, नहीं तो समय बर्बाद क्यों करते हो? यहां आते हो तो कुछ सीखने की कोशिश करो, तब तो आना सार्थक है। अन्यथा तो जैसे कंता घर रहे वैसे ही रहे विदेश, जैसे घर में वैसे ही बाहर में, तुम्हें परिवर्तन का भाव। आओ लच्छू जाओ लच्छू ने, एते कच्छू ने ओते कच्छू। दुनिया कहीं चली जाए, हम तो उसी चाल और ढाल में जिएंगे। और व्यक्ति बहुत चतुर होता जा रहा। एक विद्यार्थी से कहा, कल दुनिया का नक्शा लेके आना है, हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए, चेक करूंगा। यदि नक्शा लेकर के नहीं आए तो फिर कल प्रयोग क्लास में प्रवेश नहीं मिलेगा। सारे विद्यार्थी दूसरे दिन नक्शा लेकर के आ गए दुनिया का। एक विद्यार्थी से पूछा, क्यों तुम लाएगा नहीं? बोले सर अभी नहीं लाए। क्यों? खड़े हो जाओ। सर आपने कल कहा था पढ़ाते समय कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही, बहुत तेजी से बदल रही, तो हमने सोचा कि वो दुनिया बदल जाए, फिर उसके बाद नक्शा खरीदे, नहीं तो नक्शा खरीदा और दुनिया बदल गई तो फिर नक्शा बदलना पड़ेगा। बहुत होशियार है आज की दुनिया, वो मास्टर को भी पढ़ा देता है। तो मैंने कही थी कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो रोज रोज हम नक्शा कैसे बदलेंगे? एक बार पूरे तरीके से बदल जाए, स्थिर हो जाए, फिर नक्शा खरीद लूंगा। बस ऐसी ही प्रवृत्तियां कुछ मानव जीवन की हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि साधु के पास समिति होती है, श्रावक के पास विवेक होता है। यदि विवेक नहीं होता, आहार भय मैथुन परिग्रहम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिकम विशिष्टम धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा तो मनुष्य त्रिंचों में सब में समान है, लेकिन उन चारों के बीच में रहते हुए मनुष्य के पास धर्म विशेष है। धर्मेण हीना, यदि धर्म से हीन, विवेक से हीन मनुष्य है तो पशु है समाना। पशु और मनुष्य में फिर अंतर क्या रहा? वो वैसा ही है। कोई भी क्रिया करो, आप उनको सामने रख लो तुलना करके,
आप भोजन करने जाओ और भोजन करते समय यदि आपको कोई चीज बुरी लगे तो गैया को सामने बांध लेना, उसको सूखा भूसा डालो तो भी वो प्रसन्नता से खाती है, और बढ़िया हरी घास डालो तो भी प्रसन्नता से खाती है। आज तक आपकी गैया ने कभी शिकायत नहीं करी होगी कि महाराज आज तुमने हमारे लिए ना खली खिलाई ना चुनी खिलाई, और खली भी खिला रहे तो बादाम की खिला रहे कि आप सरसों की खिला रहे, काय की खिला रहे बताओ। उसने कभी डिमांड नहीं करी कि भाई साहब तुम्हें हम इतना मीठा दूध देते तो कम से कम तुम बादाम की खली तो मुझे खिला दो, बादाम का तेल तुम चुपड़ते रहो कोई बात नहीं, बादाम की खली तो खिला सकते हो ना। अरे भैया, बादाम की खली त्रियंशियों के लिए नहीं होती, वो तो मनुष्य ही खा जाता, क्योंकि बादाम तो 1000 रुपये किलो की महंगी चीज की खली थोड़ी खिलाएंगे तेरे को पशु, तेरे लिए तो बस वो ही मिलेगी, या तो गुली की या कंजी की, और काय की खिलाता हूं पता नहीं, अलसी की, अलसी। विचार करो, कछु भी खिला दो कोई शिकायत नहीं करता, ठीक है, नहीं खिलाओ तो भी शिकायत नहीं करता। आज भोजन नहीं कराया लेकिन तुम दूध दोहने के लिए बिना सानी खिलाए उस गाय के पास जाओगे तो भी तुम्हें दे ही देगी कुछ ना कुछ तो, नहीं दे देते हैं। भोजन नहीं खिलाया तो भी 5 लीटर के स्थान पे 2-3 लीटर तो दे ही देगी। तुम भले ही हमें खिलाना भूल जाओ लेकिन मैं अपना परोपकार करना नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये जीव स्वभाव से परोपकारी है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दोहन्ति वृक्षा, परोपकाराय है जनः प्रसूति। ये परोपकार के लिए नदियां बह रही हैं, वो तुम्हारे दरवाजे के सामने से बह रही, तुम्हारा जी चाहे तो पानी पी लो, नहा लो, थूक लो, जो जी में आए सो कर लो, लेकिन वो कभी विरोध नहीं करते। वृक्ष फल दे रहे हैं, तुम पत्थरा मार रहे लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए फल दे देता है। इसलिए उग्रता होने की अपेक्षा विवेक रखो, जल्दी जल्दी नाराज नहीं हो, बहुत प्रसन्नता से जब कभी आपके लिए ये बढ़ने लगे तो वो आप देख लो। गाय के लिए जैसे ही बछड़ा मिलता है तो वो अपनी प्यारी प्यारी भोजन की प्रवृत्ति को छोड़ करके उस बछड़े को चाटने लगती है, प्यार देती है, वात्सल्य देती है। ऐसा क्या उस गाय की तरह प्रेम अपने परिवार को दे पाते हो? उससे सीख लेना चाहिए। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी। जावाणी के ज्ञान शेषु लोकालो तावानी मस्तक जपू सदा दे तू दोग, हे जिनवानी भारती माँ तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा धर्म ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए परम पूज्य मुनिषि निर्दोष सागर जी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै, चरु सुदीप सुधूप फलर्घ कै,
तबल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिनाथ महम यजे। ओम ब्रीम परम पूजन मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज साक्षात ब्रह्म, जिनके चरण बिंदु को बारंबार नमोस्तु। जल फलादि अर्घम निर्पामते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।